तो ये आपको समझना है, राइट। सो मैं आज का पार्ट्स का नाम बताता हूँ। आज का पार्ट है अस्थमा। नाम से ही लोग डरते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए अस्थमा, है ना, सही है। तो लोग डरते हैं ना अस्थमा से। कोई बाजू का पेशेंट भी आ गया अस्थमा से खांसने लगा तो भी डर लगता है लोग। अब ये अस्थमा क्या है, कैसे होता है, उसकी रेमेडीज क्या है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं कुछ मेरा अनुभव शेयर करने वाला हूँ, मेरा नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। आपको अगर कुछ उसमें से अच्छे टिप्स लगे तो आप चोपड़ी में लिख सकते हो। चोपड़ी में लिखोगे तो आपके खोपड़ी में रह सकता है, राइट। सो अभी अस्थमा क्या है? अस्थमा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट ही है, जो डिसीज है। वो डिसीज कुछ ऐसे डिसीज है क्रोनिकल डिसीज के जैसा ही है। अस्थमा एक ऐसा है कि हमको सांस फूलती है तभी हमें मालूम पड़ जाता है कि मुझे अस्थमा का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे देश की जनता 135 करोड़ है। 135 करोड़ में 2% हमारे चाइल्ड अस्थमा से सफर हो रहे हैं, 2%, और एडल्ट लोग 6% सफर हो रहे हैं। तो देखिए ये बीमारी और भी बढ़ सकती है। अब ये है क्या, ये क्या बीमारी है? ये क्रोनिक बीमारी जब आती है तब जाती नहीं। जैसे कि हाइपरटेंशन है, जैसे कि हमारा डायबिटीज है। ये जो बीमारी आ जाती है तो कायम के लिए हमारे शरीर से नहीं निकल जाती। इसलिए आप उसको अगर कैसे कर सकते हैं, उस पर ओवरकम तो कंट्रोल करके ही ओवरकम कर सकते हैं, राइट। यस, हाँ। तो इसके लक्षण क्या है कि अगर मुझे अस्थमा का बीमारी है ऐसा मुझे मालूम पड़े, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? तो लक्षण ये छाती जो चेस्ट है, हमारी चेस्ट एकदम टाइटनेस रहती है, जकड़ी हुई लगती है, ऐसा कोई लगता है कि मेरे को जकड़ गया यहाँ से, जो अस्थमा से सफर हो रहे। और उसी के साथ में अगर 2-4 सीढ़ियां हम लोग चढ़ लेते हैं तो सांस कांपने लगती है, दम लगता है, मतलब ब्रीथिंग करने में आपको डिफिकल्टी हो जाती है। उसी के साथ में अगर आप सांस लेते हो तो सांस लेते टाइम पे एक अलग से आवाज आ जाती है, विजलिंग की आवाज आ जाता है। वो आवाज आएगी तो उसमें समझता है कि आपको पार्ट ऑफ आप अस्थमा के पेशेंट हो सकते हो। और खांसी आती है। अब खांसी के भी कुछ अलग अलग प्रकार है। तो खांसी आई है तो मतलब हमको दमा का प्रॉब्लम है ऐसा नहीं, लेकिन वो खांसी प्रोलॉन्ग होती है, मतलब उसको रुकती ही नहीं है, खास के जो ये हमारी एयरवेज है उसमें हमको उसका एक थकान महसूस हो जाती है। तो ये इसका लक्षण ये है। और इसका कारण क्या है, ऐसा होने का कारण क्या है? उसका कारण ये है, कुछ ऐसे एसोसिएट है कि जिसके वजह से हो सकती ये कारण है, लेकिन साइंस, मेडिकल साइंस अभी भी ये माइंड में कंट्रोल नहीं कर रही, परफेक्ट उनको सॉल्यूशन नहीं है अस्थमा, लेकिन हम लोग कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये कैसे कर सकते हैं और क्यों होता है? तो ये कारण इसका है कि जो आप लोग जहां काम कर रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर आ जाता है। जैसे कि मतलब आप कोई मजदूर लोग केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई खान में काम करते हैं, कोई मिल मजदूर रहते हैं, कोई डॉक्स में काम, गोदी में काम करते हैं। तो वहां पे उनको, जैसे कि मतलब अभी कोई मिल कामगार है तो वहां पे वो जो सूत है, कॉटन के बारीक बारीक डस्ट हमारे लंग्स में जाते हैं तो भी दमा होने की चांसेस ज्यादा हो जाते। इसलिए ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉपरली नहीं चलती है। उसी के साथ में एयर पॉल्यूटेंट, अगर खुली हवा नहीं मिली तो घुमसान हो जाती है और दमे का ज्यादा इंफेक्शन होने का चांसेस हो जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री भी रहती है। तो फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक्स में मतलब हमारे परदादा को है तो फिर उसके बेटे को, फिर अपने को, तो वैसा मतलब फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को है तो होने का हमें दमा चांसेस 30% है। और कुछ देश ऐसे है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन जो है उनको एक ज्यादा चांसेस है।
उसी के साथ में अगर हम कंपेयर करने जाएंगे पुरुष और स्त्रियों में, तो स्त्रियों के मुकाबले से पुरुषों को यह अस्थमा ज्यादा होता है। तो अभी अगर ये मैंने आपको बताया कि कैसे हो सकता है, तो अभी उसको ओवरकम कैसे करेंगे, तो हर एक का एक ट्रिगर पॉइंट है। जैसे कि अब मैं भी मिल में काम कर रहा हूँ, केमिकल फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ में और एक कोई बंदा काम कर रहा है, तो शायद मुझे मेरे इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, तो मेरे को तुरंत पहला दमा का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर कोई दूसरा मेरे साथ में है, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, तो उसका ट्रिगर पॉइंट बड़ा रह सकता है। तो हर एक का एक ट्रिगर पॉइंट अलग अलग, उससे दमा का आपका इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों को पोलन ग्रेन्स मतलब फूलों में एक केसर रहता है, तो अगर उसका कोई स्मेल आ जाता है, उसमें कोई मार्केट में जाता है, तो उसको वो दमे का चांसेस आ जाता है। तो वो हमको खुद को देखना है कि हमको किसकी एलर्जी है, उसके वजह से मेरे को दमे का इन्फेक्शन हो सकता है। उसी के साथ में अगर आप एसी तुरंत लगा लेते हो, या आपका टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं, तुरंत आप गर्मी से ठंडाई में आ जाते हो, ठंडाई में गर्मी आ जाते हो, तो आपको चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और पोल्यूटेंट मतलब जहाँ पे रस्ते का काम चल रहा है, खेती का काम चल रहा है, और आपने मट्टी आपको आ गई, तो मट्टी के धूल से भी आपको उसका वो भी चांसेस ज्यादा है। किसी किसी को हमारे फूड में से भी होता है। फूड में मतलब राइस, कुकर में से अगर स्मेल आ जाता है राइस का, तो उसमें भी अस्थमा आने का चांसेस आता है। किसी को अंडे का हो जाता है। तो आप अपने बॉडी के खुद जज हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें किसका एलर्जी है, और आप उसको फाइंड आउट करके उसको आपको कंट्रोल करना है। अब उसको क्या करना है, उसमें आपको अवॉइड करना है। आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है एक बार मालूम पड़ गया आपको, तो उससे आपको थोड़ा अवॉइड करना है। आप अवॉइड रखोगे तो एक्सपोजर आपको मतलब एयरवे में एक्सपोजर नहीं आ जाएगा, आप अस्थमा से दूर रहोगे। अब बात रह गई है कि आपको अगर इसका कोई लक्षण लगता है, आपको कुछ ऐसा लगता है, तो उसको आपको डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा। आप अपने मन से कोई दवा ले नहीं सकते, इसलिए मन से कोई दवा लेना नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना है, और आपको डॉक्टर के पास में वो डायग्नोस्टिक करना है। डायग्नोस्टिक में क्या हो जाता है, मेडिकल हिस्ट्री है वो भी देखा जाता है, फिजिकली एग्जामिनेशन किया जाता है, और आपको ब्लड टेस्ट करना चाहिए। ब्लड टेस्ट में आईजी का कोई प्रॉब्लम मात्रा ज्यादा आ जाती है, तो उसमें आपको दमा का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो ब्लड टेस्ट में आपको प्रॉपरली मालूम पड़ जाता है कि क्या हो गया है। और एक डायग्नोस्टिक टेस्ट आती है कि परफेक्ट आपको दमा हुआ है कि नहीं, उससे कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो एक ऐसी मशीन रहती है, मशीन में आपको फूकने के लिए सांस फूकने के लिए देते हैं, तो मशीन में सांस फूकने के बाद अगर आप सांस तुरंत ही आपकी फूल गई, तो आपके लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे, डॉक्टर ये डायग्नोसिस चाहते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए, अब ये मैंने सारा बताया कि क्यों होता है, किसको होता है, इसके लक्षण क्या है, एलर्जी क्या है, और ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट इसकी इनहेलर है, आपकी उसके बगैर कोई और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनहेलर आप लेंगे तो आपका जो एयरवेज ट्रैक है उसमें डायरेक्ट मेडिसिन जाता है। लेकिन कुछ लोग इनहेलर लेने से डरते हैं इसलिए कि ये डरावना का जो माहौल बना है वो ज्यादा पिक्चर से हमारे सिनेमा इंडस्ट्री ने उसको हेल्प किया है। कोई भी पिक्चर में आप देखते हैं, अगर कोई माता मरने का है या पिता मरने का है, तो उसको खास खास के दिखाया जाता है, दमे की बीमारी दिखाई जाती, और लास्ट में वो बंदा मर जाता, तो उसको एक डरावना लगता है। तो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हमें डायबिटीज है, हमारा ब्लड प्रेशर है, तो उसके लिए हम लोग पहले टैबलेट डायरेक्ट लेते हैं ना, तो डायरेक्ट अपने पेट में जाता है, और पेट में जाने के बाद में वो मेडिसिन जो पार्ट को लगने वाला है वो पार्ट को मिलता है। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा एकदम नैनो मिलीग्राम रहता है, आप उसमें आप लोगे इनहेलर से, तो आपकी एयरवेज क्लियर हो जाए। तो ये इनहेलर को डरना नहीं है, डॉक्टर के सलाह से आपको लेना है। उसी के साथ में आपको कुछ डॉक्टर स्टेरॉइड भी रेफर करते हैं, लेकिन स्टेरॉइड है तो आपको डॉक्टर से ही लेना है। और अभी आपको ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या है कि रिलीव करना है, और उसको एक लंबा रखना है, तो ये अवॉइडेबल कर सकते हैं। और टिप्स मेरे पास में कैसे कर सकते हैं कि आपको अगर मेडिसिन है तो रेगुलर मेडिसिन ले लो, आपका ट्रिगर पॉइंट है उसको अवॉइड कर लो, स्मोकिंग तो जरा भी नहीं करना है।
स्मोकिंग के लिए जरा भी ऑप्शन नहीं। अगर अस्थमा का कोई पेशेंट है तो उसको तुरंत स्मोकिंग क्विट करना है। उसी के साथ में आपको एक्सरसाइज करना है। साइंस में माना गया है कि जो लोग एक्सरसाइज प्रॉपरली कर लेते हैं उसको दमे की बीमारी आने की चांसेस बहुत ही कम हो जाती है। और वेट अगर ज्यादा है तो ये भी पाया गया है, साइंस ने ये भी बताया गया है कि अगर वेट ज्यादा है तो आपको आइडियल वेट पे आके उसको मेंटेन रखना है ताकि आप वो बीमारी का शिकार नहीं हो सकते। डाइट में भी उसमें आपको करना है। डाइट आपका हेल्दी डाइट होना चाहिए। आपको प्रिजर्वेटिव है तो उसको अवॉइड करना है। आपको फ्रेश फूड खाना है। आपको फ्रीज में रखा हुआ 2-2, 3-3 दिन का खाना वो नहीं खाना है। आपको मेडिटेशन करना है। हेल्दी और हैप्पी रहना चाहिए। और वेस्ट फ्रूट्स, मिनरल्स, विटामिन ये सारे आपके खाने में आना चाहिए। तो मैंने कोशिश किया है कि अस्थमा कैसे होता है, अस्थमा का टाइप कैसे है, क्या करना चाहिए, कैसे मेडिसिन लेना चाहिए। अभी अगर ये प्लेटफॉर्म पे कोई अस्थमा का पेशेंट है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं और हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके 20%